हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th आईपी में अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों अपने पास गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। दोस्तों पिछले चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि आखिर कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमारा कंप्यूटर काम करता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है क्लास 11th आईपी का जो कि है पाइथन। तो दोस्तों हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। पहले हम देखेंगे दोस्तों एक इंट्रोडक्शन कि पाइथन आखिर किसने डेवलप की है, पाइथन को कब डेवलप किया गया है, पाइथन नाम क्यों दिया गया है, पाइथन के एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइथन को कैसे आप डाउनलोड करेंगे। इसके साथ साथ कौन कौन से आपके पास में एडिटर हैं जो आप यूज कर सकते हैं, आईडीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। और दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइथन में कोडिंग आखिर करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं इन पर्सन के बारे में। इनका नाम है दोस्तों अपने पास में गुइडो वैन रॉसम। ठीक है, क्या नाम है यहां पर इनका? गुइडो वैन रॉसम। तो गुइडो वैन रॉसम एक वो पर्सन है दोस्तों जिन्होंने फरवरी 1991 को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा था इन्होंने पाइथन। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बनाया गया है गुइडो वैन रॉसम के थ्रू, और इन्होंने बनाया था फरवरी 1991। और ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई है, इसको बनाने के लिए इन्होंने दो अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज किया। एक नाम था एबीसी और दूसरा नाम था अपने पास मॉड्यूला 3। तो दोस्तों मॉड्यूला 3 और एबीसी इन दो लैंग्वेजेस को यूज करते हुए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम था पाइथन। किसने बनाई है? गुइडो वैन रॉसम ने। कब बनाई है? फरवरी 1991 में। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक बहुत इजी लैंग्वेज है, इजी टू लर्न। इसको बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। मैं आपको अगला जो वीडियो होगा दोस्तों उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है और कैसे हम पाइथन को यहाँ पर कंटिन्यू उसमें वर्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे पाइथन डाउनलोड होने के जस्ट बाद हम लोग सीधे ही एक प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे, सीधे ही अपना कोड लिखना शुरू कर देंगे। और इतना आसान कोड होगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि पाइथन में काम करना, पाइथन को सीखना बहुत ज्यादा इजी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे तो ये बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर भी आपको देता है और साथ साथ में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर भी आपको देता है। तो कह सकते हैं कि पाइथन इज एन इजी टू लर्न yet powerful object oriented programming language, yet as powerful as many other middle level languages, not so high level languages। ठीक है, like C and C++, Java। तो यहां कह सकते हैं कि पाइथन जो है वो एक वैसे तो बहुत ज्यादा पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं जैसे कि सी है, C++ है, जावा है। तो ऑब्वियस है दोस्तों ये बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इतनी सारी लाइब्रेरी आखिर इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो दोस्तों कम भी नहीं है। ठीक है, आज के टाइम में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर हैं आज के टाइम पे। तो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज कौन सी बन गई है? पाइथन। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि दोस्तों पाइथन जो है एक ऐसी कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज करते हुए आप लोग हैकिंग का कोर्स कर सकते हैं। पाइथन को यूज करते हुए आप लोग वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप दोस्तों गेम्स बना सकते हैं, आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसी टाइप से पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरी है, जैसे कि टर्टल को यूज करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, टिकेंटर को यूज कर सकते हैं, और भी आपके पास बहुत सारे अलग अलग वैरायटी मिल जाएंगी आपको पाइथन में। तो पाइथन वैसे बहुत ज्यादा दोस्तों इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं आपको कह सकता हूं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है दोस्तों जैसे कि कोबरा या फिर कोई सांप वगैरह अपने पास आ रहे हैं, कुछ एनाकोंडा नाम आ रहा है, कहीं पाइथन नाम आ रहा है। तो आखिर ये पाइथन है क्या? जैसे दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं कि इंडिया में जैसे कपिल शर्मा शो आपने सुना होगा, देखा होगा। तो कपिल शर्मा शो जिस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कॉमेडी सीरीज है, ऐसे ही 80s के टाइम पर जो बीबीसी चैनल है उस पर एक कॉमेडी सीरीज आती थी जिसका नाम था मोंटी पाइथन। जो पर्सन है उनका एक था फ्लाइंग सर्कस।
तो मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस एक हुआ करता था जो कि कॉमेडी सीरीज हुआ करती थी, और इस सीरीज जो है जो बीबीसी पे आती थी, इसकी स्क्रिप्ट को 1991 के आसपास पढ़ी जा रही थी गुइडो वैन रोसम के थ्रू। मतलब गुइडो वैन रोसम जिस टाइम पर पाइथन लैंग्वेज को डेवलप कर रहे थे, उस टाइम पर शायद फ्री होने के बाद वो इस लैंग्वेज के एक स्क्रिप्ट को भी पढ़ा करते थे। तो स्क्रिप्ट को पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग में ये भी आ रहा था कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या रखूं, जो कि मैं एक नई लैंग्वेज बना रहा हूं। तो वो चाहते थे कि दोस्तों मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम थोड़ा मिस्टीरियस हो, ऐसा नाम हो जो कि सब लोग सोचने लग जाए कि यार ये क्या चीज है। तो उन्होंने क्या करा कि इस मॉन्टी पाइथन जो नाम है, इस मॉन्टी पाइथन में से चूज किया एक नाम जो क्या है, पाइथन। तो पाइथन जो है वो बेसिकली मॉन्टी पाइथन के नाम पे बना है, जिनकी कॉमेडी सीरीज आया करती थी, यहाँ पर है उसका नाम है फ्लाइंग सर्कस। तो यही है व्हेन ही बिगन, यहाँ कह सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग पाइथन, गुइडो वैन रोसम वाज आल्सो रीडिंग द पब्लिश्ड स्क्रिप्ट। तो ये क्या कर रहे थे, यहाँ पर पब्लिश जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ रहे थे, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, जो कि एक बीबीसी कॉमेडी सीरीज अपने पास में हुआ करती थी, जो कि 1970s के लास्ट में अपने पास बनी थी। ठीक है, उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो पढ़ा कर रहे थे उन दिनों में गुइडो वैन रोसम। ठीक है, साथ में हम कह सकते हैं कि गुइडो वैन रोसम थॉट्स ही नीडेड अ नेम दैट वाज शॉर्ट। एक तो वो नाम शॉर्ट होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यूनिक होना चाहिए और थोड़ा सा मिस्टीरियस भी होना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम क्या रख दिया था, पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इसी तरीके से अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पाइथन के प्लस यानी कि एडवांटेज और माइनस यानी कि डिसएडवांटेज अपने पास क्या कुछ है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एडवांटेज को लेकर के। पाइथन में काम करना बहुत आसान है, बहुत इजी लैंग्वेज है। ठीक है, तो पाइथन इज कॉम्पैक्ट एंड वेरी इजी टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विद वेरी सिंपल सिंटैक्स रूल्स। अगर मैं आपसे कहूं कि पाइथन में मुझे कोड लिखना है दोस्तों, मैं यहां पर जाके लिखता हूं x इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं एंटर करूंगा तो मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू 20। इसी तरीके से दोस्तों जब मैं आगे जाकर के लिखूंगा कि सपोज कि मैं जाके लिखता हूं यहां पर z इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो दोस्तों क्या होगा, ये 10 जाके स्टोर हो रहा है इसमें, ये 20 जाके स्टोर हो रहा है इसमें, और दोस्तों इन दोनों का जो सम है वो जाके स्टोर हो रहा है z में। इसी तरीके से अगर मैं आगे जाते हुए लिखता हूं z, तो ये क्या कर देगा, मुझे प्रिंट करके दिखा देगा 30। इसका मतलब कितना इजी है, जैसा आप सोच रहे हो नेचुरली वैसा ही आप लिख भी रहे हो और वैसे ही उसका आउटपुट भी आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सिंपल इसके सिंटैक्स है, इसके रूल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इजी है। इट्स वेरी हाई लेवल लैंग्वेज एंड दस वेरी वेरी प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामर फ्रेंडली है। तो प्रोग्रामर इसको बहुत आसानी से यूज कर सके, इस टाइप की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा अपने पास है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब हो गया जिसमें आप जो अपना कोड है वो बहुत कम कोड लिखते हैं लेकिन उसका मीनिंग अपने आप में बहुत बड़ा है। जैसे दोस्तों मैं यहां पर लिखता हूं एक प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस या जावा, तो उसमें मुझे लिखना पड़ता है a इक्वल्स टू 5, इसी टाइप से b इक्वल्स टू 9। इस दो लाइन के कोड को हम लोग पाइथन में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप ये लिखना चाहते हो a इक्वल्स टू b और फिर आप लिखना चाहते हो b इक्वल्स टू a, तो इसको दोस्तों हम लोग इतनी आसानी से लिख सकते हैं a कॉमा b इक्वल्स टू b कॉमा a। तो पहले ये वैल्यू इसमें आ जाएगी और फिर ये वाली वैल्यू इसमें आ जाएगी। इट मींस यहाँ पर स्वैपिंग भी हो जाएगी। तो कितना आसान है, एक लाइन का कोड लिखो आप और आपका कोड इजीली उस काम को कर सकता है। तो ये एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी अपने पास होती है। नेक्स्ट अपने पास है वो है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। ये भी उसका एक बेनिफिट है। मैंने आपको याद होगा बताया था चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि एक असेंबलर होता है, एक इंटरप्रिटर होता है, कंपाइलर होता है, जो क्या करता है हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। यानी कि हमने जो अपना कोड लिखा है इस कोड को मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, आप एक लाइन का कोड लिखें और इस कोड को आप क्या कर सकते हैं, यहां पर बाइनरी में बदलने के बाद आप इसको सीधे सीधे रन भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप फिर दूसरी लाइन को रीड करेंगे, आप दोस्तों इसको बदलेंगे और आप इसको भी रन करते हैं। ऐसी थर्ड लाइन आपके पास आएगी और आप इसको भी यहां से रन कर सकते हैं। ऐसे फोर्थ लाइन है, इसी तरीके से इस फोर्थ लाइन को भी आप ट्रांसलेट करने के बाद रन करते हैं। तो पाइथन में जो काम होता है वो इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि आप इसमें एक एक लाइन को लिखेंगे, एक एक लाइन को चला सकते हैं
और अगर उसमें कोई एरर है, कुछ बग है, तो वो भी आप इजीली यहाँ पर डिबगिंग कर सकते हैं। इट मीन्स पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज. इट मेक पाइथन एन इजी टू डिबग लैंग्वेज एंड thus suitable for beginners to advanced user. तो जो हम लोग अगर स्टार्टिंग में अगर हम पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो जावा में काम करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, सी में काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सी प्लस प्लस में मुश्किल हो सकता है, लेकिन दोस्तों पाइथन में कोडिंग करना बहुत ज्यादा हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है. इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बात करेंगे इट्स कंप्लीटनेस को लेकर के. वैसे तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी इसकी जो लाइब्रेरी है वो थोड़ी सी कम है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हिसाब से देखा जाए, लेकिन दोस्तों फिर भी इसमें बहुत सारे आपके पास में जो है वो लाइब्रेरीज जो है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो है, वो जो मॉड्यूल्स हैं वो अपने पास अवेलेबल है. ऑलमोस्ट हर फील्ड के काम आप इसमें कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर डिवाइस फंक्शनलिटी सच एज ईमेल्स हैं, वेब पेजेस हैं, डेटाबेस का काम हो सकता है, जीयूआई डेवलपमेंट हो सकता है, नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है, और भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है कि आप इसमें गेम्स डेवलप कर सकते हैं, हैकिंग का काम कर सकते हैं, इसी टाइप से आप नॉर्मल ऐप बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे काम आप यहां पर कर सकते हैं पाइथन के अंदर. तो ये भी क्या उसका एक एडवांटेज है. इसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज को यूज करते हुए. यहाँ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब हो गया कि आप अपना कोड दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बना करके लाइनक्स में चला सकते हैं, लाइनक्स में बना करके आप उसको एंड्रॉयड पे चला सकते हैं, एंड्रॉयड पे बना करके आप उसको दूसरे ऐसे बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी पर भी चला सकते हैं. तो पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हर टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होती है. ठीक है, तो पाइथन कैन रन इक्वली वेल ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, मैकिंटोश, सुपर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सभी के अंदर आप पाइथन को यूज कर सकते हैं. इसी टाइप से सिक्स्थ है आपके पास और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है आपके लिए, और साथ में ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है. ओपन सोर्स यानी कि जिसका सोर्स कोड भी आपको मिलता है और फ्री है, यानी इंटरनेट से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. तो दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपको इसको परचेज ही नहीं करना है. ओके, इसी तरीके से दोस्तों जैसे अभी हम लोग प्लसेस देख रहे थे, प्लसेस में अगर एक और प्लसेस देखें तो वैरायटी ऑफ यूजेस और एप्लीकेशंस हैं. जैसा मैं आपको बता भी रहा था, आप इसके अंदर स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन कर सकते हैं, जीयूआई कर सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, रैपिड प्रोटोटाइप बना सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन बना सकते हैं, गेम डेवलपमेंट का भी काम आप यहाँ पर कर सकते हैं. तो बहुत सारे एडवांटेज थे. अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले वो है माइनसेस. माइनस क्या है अपने पास में? तो सबसे बड़ी बात तो क्या है, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज. इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत स्लो रेस्पॉन्स देता है. यहां पर एक डिफरेंस है वो हम समझते हैं. जैसे दोस्तों कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने जो बात करी थी, सी, सी प्लस प्लस, जावा, उसमें क्या होता है दोस्तों, हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं, उसके बाद आता है अपने पास एक ट्रांसलेटर, वो क्या करता है इस लैंग्वेज को दूसरे कोड में यानी कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. अब जब कभी भी हम लोग अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, जावा में, तो क्या होगा दोस्तों, हमारा ये वाला प्रोग्राम रन होगा. मतलब अगर एक बार हमारे पास ट्रांसलेटेड वर्जन अवेलेबल हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सीधे उस कोड को चला सकते हैं. तो बार बार ट्रांसलेशन का काम नहीं होगा, और क्योंकि बार बार ट्रांसलेशन नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन उसका फास्ट होगा. लेकिन क्योंकि यहां पर हम जो यूज करें वो क्या है, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, इसमें इंटरप्रीटर होता है, तो इसमें क्या है कि इस तरीके से काम नहीं होता. इसमें काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है. तो इसमें क्या होता है कि आप जो कोड लिखते हो वो सभी कोड एक एक करके क्या होते हैं, ट्रांसलेट होते हैं, और वो ट्रांसलेट होने के बाद रन होते हैं. ऐसी दूसरी लाइन का कोड ट्रांसलेट होकर रन होगा, थर्ड लाइन ट्रांसलेट होकर रन होगी, फोर्थ लाइन ट्रांसलेट होकर रन होगी. तो हर बार, आज नहीं, जब भी आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे, हर बार आपका कोड जो है वो एक एक करके ट्रांसलेट होता जाएगा और रन होगा. तो दोस्तों एक जगह जहां पर हमारा ट्रांसलेटेड वर्जन अगर अवेलेबल है तो बार बार हमको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ रहा, जबकि यहां पर बार बार ट्रांसलेट करना पड़ रहा है. तो हो क्या रहा है कि सी, सी प्लस प्लस, जावा में ट्रांसलेटेड वर्जन अवेलेबल है, इस वजह से वो हमारा कोड थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है और ये थोड़ा स्लो है. लेकिन दोस्तों सीरियसली कह रहा हूं, इतना भी स्लो मत समझिएगा आप.
आप रन करें, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। मतलब हजारों, लाखों, करोड़ों इंस्ट्रक्शंस 1 सेकंड में हमारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन अगर हम उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा स्लो है, और ये वाला यानी कि जो कंपाइलर बेस्ड कोडिंग होती है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। लेकिन इसमें ये आप बिल्कुल नहीं समझेगा कि बिल्कुल जीरो लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो इसके जैसे आप चार इसके मैं आपको बताऊंगा अभी माइनसेस, लेकिन ये जो माइनसेस जो अपने पास है वो बहुत बड़े नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। वही था कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नॉट अ फुली कंपाइल्ड वन। फुली कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जो हैं वो थोड़ी फास्ट होती है, उनका इंटरप्रिटेशन जो आपके पास है, ठीक है, वो थोड़ा सा फास्ट है। सो पाइथन ऑफर फास्टर डेवलपमेंट टाइम बट एग्जीक्यूशन टाइम आर नॉट फास्ट, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बार बार आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है। खैर, ये फर्स्ट टॉपिक था दोस्तों। सेकंड है आपके पास कि सी, जावा, सी प्लस प्लस, पर्ल, इतनी बड़ी लाइब्रेरी इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं दोस्तों, दुनिया में नंबर 1 जो सबसे ज्यादा आगे काम कर रही है, सबसे ज्यादा जो जिसके यूजर हैं, वो अपने पास क्या है? पाइथन लैंग्वेज है। लेकिन अगर अपन कंपेयर करें लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास पाइथन के अंदर थोड़ी सी लाइब्रेरी कम है, क्योंकि ये बहुत बाद की प्रोग्रामिंग है। इससे पहले की बहुत सारी प्रोग्रामिंग अवेलेबल थी, तो ऑब्वियस है उसकी लाइब्रेरी थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटिंग प्रोग्राम जो है अपने पास उसकी लाइब्रेरी सपोर्ट करती है। लेकिन फिर भी अभी भी उसकी जो लाइब्रेरी उस पर काम चल रहा है। लेकिन ये सी, जावा, पर्ल ऐसी हाई लेवल जो लैंग्वेजेस हैं, उसका उतना बड़ा कलेक्शन नहीं है पाइथन का, ठीक है। तो खैर, यही कुछ हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मैं लिखता हूं x, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर एक इनपुट का एक कमांड दूंगा, और मुझे इसके अंदर एक एज डालनी है। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज 6 लिखता हूं, तो ये यहाँ पर जाकर के 6 स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 6 की जगह मैं जाकर के लिखता हूँ SIX, जो कि एक स्ट्रिंग है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर हमने गलती से भी INT लगा दिया, इंटीजर, तो ये क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग को इंटीजर में बदल नहीं पाएगा। इस वजह से आ जाएगी एक एरर। तो कह सकते हैं पाइथन इंटरप्रेटर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन कैचिंग टाइप मिसमैच इशू। तो ये क्या है कि जो टाइप मिसमैच अपने पास है उसको कैच नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज अ इंटीजर, ठीक है, बट लेटर स्टोर अ स्ट्रिंग वैल्यू इन इट, ठीक है, पाइथन वुड नॉट कंप्लेन टू पिन पॉइंट इट। मतलब अगर आपने लिखा कि x जो है उसमें 5 आपने स्टोर कर दिया, बाद में अगर आप x के अंदर जो है वो दूसरी वैल्यू डालना चाह रहे हैं, जैसे किसी का नाम था लाइक रवि, तो आपने तो उसको बोला था इंटीजर नंबर है, और बाद में आपने उसके अंदर यहाँ पर स्ट्रिंग भी डाल दी, तो अभी चलेगा। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, जो कि सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में ये स्ट्रांगली ये ध्यान रखता है कि आपकी वेरिएबल किस टाइप की है, उसी टाइप का डेटा उसमें फिर वो स्टोर भी करता है। इसी टाइप से कह सकते हैं नॉट इजीली कन्वर्टेबल, मतलब बिकॉज ऑफ ऑल इट्स, या कह सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ सिंटेक्स, पाइथन इज एन इजी लैंग्वेज टू प्रोग्राम इन, बट द एडवांटेज हैज अ फ्लिप साइड टू। इसी टाइप से क्या कह सकते हैं, it becomes a disadvantage when it comes to translating a program into another programming language. This is because most other language have structured defined syntax. तो इसमें क्या है कि कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, आप कैसे भी इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कोड को अगर आप दूसरे कोड में, लैंग्वेज में अगर आप बदलना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक इशू हो सकता है, क्योंकि वहां हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या होता है, अपना एक स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। जबकि पाइथन बहुत ज्यादा इजी है, तो इसलिए इसमें कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। लेकिन अगर आप कन्वर्ट करने की बात करेंगे, तो दूसरी लैंग्वेज में क्या अपने पास एक स्ट्रक्चर, और इसमें स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो क्या होगा, वहां पर थोड़ा सा कुछ इश्यूज हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी जरूरत आपको कभी पड़ेगी भी नहीं, तो रहने दीजिए। ये जितने भी आप माइनसेस देख रहे थे, ये सारे के सारे लगभग ना के बराबर ही है। बहुत छोटे छोटे से इश्यूज हैं, मतलब ढूंढने पर कमियां हैं, ढूंढते रहो, जितनी आपको मिलती जाएंगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा इशू यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो यही था।
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो दोस्तों आज तो हम इतना ही देखने वाले हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइथन को डाउनलोड कैसे करना है, उसका काम किस तरीके से किया जाएगा, उसका स्क्रिप्ट मोड क्या है, उसका इंटरेक्टिव मोड क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसलिए अगले वीडियो को आपको जरूर देखना है। और दोस्तों इस वीडियो में आप मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं, दोस्तों मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में आपके जो मन में विचार आ रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।